अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका विद माफिया। आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग, नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। हम जो औरतें होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, गर्ल्स हो या मैरिड गर्ल्स हो, या बच्चों की माँ हो, या कोई भी हो, हम सभी कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में कुछ गलतियां हम कर जाते हैं। तो आज जो गलतियां हम करते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और कुछ आदतें हैं जो हमें समझदार, मैच्योर, इंटेलिजेंट बनाती हैं। तो कुछ आदतें होती हैं हमारी जिन पर कुछ अच्छा सा वर्क करके हम अच्छी तरीके से समझदार भी बन सकते हैं और अपनी लाइफ को सेट भी कर सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में गम और खुशी सभी के पास है। कब किसकी ज़िंदगी में क्या होना है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन हमारे अपने हाथ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सही करके हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खुश तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बेहतर भी बना सकते हैं। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तो जिनके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो समझदार औरत होती है, अब चाहे वो गर्ल्स हो या मैरिड वुमेन्स या वर्किंग वुमेन या बच्चों की माँ हो या कोई बूढ़ी औरत हो, अपने आप को हम समझदार तभी कर सकते हैं जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर मत करें। देखिए, अपने आप को कंपेयर करना, दूसरों से कंपेयर करना हमारी अपनी ही तौहीन है। हम जैसे हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बनाया, और जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है तो हम दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी ज़िंदगी दिखाता है। अब फ़िल्टर लगा लगा कर अपने फ़ोटो ऐसे देता है जैसे उसके अंदर कोई खुशियाँ, कोई गम ही ना हो, लेकिन मुस्कुराने वाला चेहरा जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई गम छुपा होता है। और सोशल मीडिया पर अपने आप को इस तरीके से पोज़ करना या फ़िल्टर लगा के अपने चेहरे को दिखाना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ये हमारी समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी का दिखावा नहीं करना। आप जैसे हैं, कैसे हैं, हर हाल में खुश रहिए, अपने आप को किससे कंपेयर ना करें। आजकल सोशल मीडिया को देखकर हर कोई एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सोशल मीडिया पर दिखाने वाला या हाई लाइफ को जिसे आप देख रही हैं कि ये कितना खुश है, मुस्कुराता रहता है या अप टू डेट रहता है, तो हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। और जो सामने वाला मुस्कुरा रहा है तो उसके अंदर की बात आप नहीं जानते। तो अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करें, शो ऑफ मत करें। दूसरों के कपड़े देखकर, दूसरों की लाइफ देखकर, दूसरों की अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर या दूसरों की अपनी पर्सनल लाइफ को देखकर, अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करिए। ये वाली हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, और इसी बात से ये सबसे बड़ा ज़हर है जो हमारे अंदर आ जाता है। जब हमारे अंदर एहसास कमतरी आ जाता है, दूसरों की चीज़ों को देख देख कर हम कुढ़ते रहते हैं। ये हमारी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और समझदार औरत वही होती है जो उसके पास है, जैसा है उसमें खुश रहना, ना कि दूसरों की ज़िंदगी को देख कर। और कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करने की। उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका हस्बैंड क्या कर रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, ये वाली बहुत ही बुरी आदत है। तो अगर आप में ये वाली आदत है तो आप अभी से इस आदत को छोड़ दीजिए, बल्कि जैसी आप हैं ऐसी बनिए, जो आप रियल में हैं। देखिए, अगर आपको कोई आपका दीवाना होगा या आपसे प्यार मोहब्बत करेगा तो वो आपको ऊपरी ज़िंदगी से नहीं करेगा, आपको दिल की ज़िंदगी से करेगा। तो आप दिल से कैसी हैं, सबका एहतराम करती हैं, पीठ पीछे आपके तारीफ़ होती है, तो आप सबसे समझदार औरत है। ये वाली हमारी सबसे बड़ी है। तो अपनी ज़िंदगी में ये कभी भी मत करें, किससे कंपेयर मत करें। जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है वो सबसे ज़्यादा बेटर दिया है। अब हमारी ज़िंदगी में दूसरी बात आती है कि जो समझदार औरत होती है वो अपनी बातें किससे शेयर नहीं करती। देखिए, अब ये नहीं है कि आप किससे शेयर न करें। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमारी बात तो सुन लेंगे, हम उन्हें अपनी दुख भी बता देते हैं, तकलीफ़ें भी बता देते हैं, लेकिन वो हमारी उन्हीं बातों को तीसरे मेंबर से जाके हमारा पीठ पीछे मजाक बनाते हैं, हमें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और हमारी कमज़ोरी उनके हाथ लग जाती है। तो आप जब भी
सोच समझ कर, अगर किसी से आपको अपनी बात शेयर करनी है, वो दुख हो, तकलीफ़ हो या खुशी की बात हो, आपका राज हो, आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ भी आपके बच्चों के मुतालिक, आपके मुतालिक या आपके हस्बैंड के मुतालिक, या कोई बात ऐसी जिसे आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं शेयर कर देगा, तो आप अपने लोगों से बताइए। देखिए, हमारी ज़िंदगी में चारों तरफ हम जहरीले लोगों से घिरे हुए होते हैं, लेकिन जो हमारे अपने सगे होते हैं, कुछ होते हैं, उनका आपको खुद ही पता चल जाता है। तो अपनी बातें बस जिस पर आपको यकीन हो उससे शेयर करें, वरना किसी से भी नहीं। देखिए, आज की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। आप जिससे अपनी बातें जाकर बताती हैं, वो आपने तो उससे नॉर्मली कहा था, लेकिन वो कहीं और जाके उस बात को किस रंग से बता रहा है, ये आपको देखना होगा। और जब आप दूसरों से इस बारे में सुनेंगी, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप तो खुद ही गॉसिप बन रही हैं अपना। तो अपनी बातें सोच समझ कर किससे शेयर करें। समझदार औरत वो ही होती है जो अपनी बातें अपने तक सीमित रखती है और अपने जानने वाले से शेयर करती है। तो आई थिंक ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो तीसरा पॉइंट है, जो समझदार औरत होती है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। हम जो औरतें होती है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद, हस्बैंड के स्कूल के जाने के बाद बस गॉसिप में लग जाते हैं या फ़ोन पे लग जाते हैं। और ये वाली हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। फ़ोन जहाँ हमने हाथ में लिया, हमारा 1-1.5 घंटा कब बीत गया हमें पता ही नहीं चलता। और हमारी कुछ अपनी आदतें ऐसी होती हैं, जैसे दरवाजे पे खड़े हुए, वहाँ पे 1-2 औरत आई तो उससे बात करने में हमें टाइम का पता ही नहीं चला। हम दरवाजे पे खड़े खड़े इतनी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने टाइम को कीमती बनाएं। सबसे पहले आप अपने काम को देखें, टाइम मैनेजमेंट से चलें। और समझदार औरत वही होती है जो अपना काम भी टाइम पे करती है, अपने बच्चों को भी संभालती है, अपनी फैमिली को भी देखती है, और फिर कुछ ऐसा भी करती है जिससे उसे अर्निंग हो, और कुछ ना कुछ सीखती भी रहती है। और सीखना कोई बुरी बात नहीं है। टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप कोई मोटिवेशन वीडियो देख लें, कोई ऐसी क्लिप देख लें जहां आपको अच्छी बात सीखने को मिले, और या फिर कोई ऐसा क्लिप चला लें जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र हो रहा हो, आपको अच्छी बातें बताई जा रही हो, या फिर कुरानी आयत चला लें। तो टाइम वेस्ट आप बिल्कुल भी मत करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है समझदार औरत का, वो है कि अपनी ज़िंदगी में नो कहना भी सीखे। हम ख्वातीन क्या होती हैं, कोई भी, हम सब अच्छा बनने की कोशिश में हर काम अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ, मैं ये भी कर दूंगी, हाँ मैं ये भी कर दूंगी, सबको खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि ये वाला काम हमें करना है तो ये वाला ही करना है, हमें दूसरा काम, नो कहना आप सीख लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नो कहना सीख लेंगी तो आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार हो जाएंगे। और हर किसी को खुश करने का ठेका आपने नहीं लिया हुआ है। आपके कुछ अपने हैं जिन्हें आप खुश करिए, वरना किसी की फालतू चापलूसी ना करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है समझदार औरत का, सम आपको जब पता है कि हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें देखते ही नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं देखते, हमें नहीं देखते, तो वो हमसे कहाँ खुश होंगे। तो उन्हें लोगों को खुश करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को खुश करने से बेहतर है आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें, और ऐसे लोगों से दूर हो जाए। जब आपको पता चल जाए कि कोई इंसान हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, तो आप उसकी फैमिली से ही दूर हो जाएं। और खामख़ामी किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी ना करें। दखल अंदाज़ी आप दूसरों की ज़िंदगी में करते हैं, ज़हर घोलते हैं, ये वाली बात अच्छी नहीं है। बस आप अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाएं कि आपको दूसरों की बातें, कि दूसरा क्या आपके बारे में क्या क्या कह रहा है, ये वाली बात करने का मौका ही नहीं मिला। और समझदार औरत वही होती है। जब आपको पता चल गया है लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जड़ें काट रहे हैं, तो आप उन लोगों से जितना जल्दी हो जाए दूर हो जाए। खामख़ा उनके आगे चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको लोग देखना पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें खुद उन्हें एहसास दिला दें कि वो आप क्या पसंद करेंगे। आप उन्हें खुद नहीं पसंद करते। देखिए, दरवाजे की कुंडी दोनों तरफ होती है। अगर सामने से आपकी कुंडी बंद हो गई है तो आप अपनी साइड से भी कुंडी लगा लीजिए। खामख़ामी किसी के दर पे जाने से बेहतर है कि आप अपने आप को खुश रखें, अपने बच्चों को खुश रखें, और अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करें जो पूरी जहाँ का मालिक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि सबको खुश करना छोड़ दीजिए। देखिए, आप सभी को पता है कि सबको खुश करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम किसी के आगे अपनी जान भी दे देंगे तो
तब भी वो बंदा खुश नहीं होगा, तब भी वो ये कहेगा कि गर्दन अच्छे से नहीं काटी या जहर अच्छे से नहीं पिया। चाहे आप किसी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा दें, वो कभी भी खुश नहीं होगा। तो किसी को खुश करने से बेहतर है, सबको खुश करने से बेहतर है कि अपने आप को खुश रखें। लोग खुश नहीं होते, चाहे उन्हें आप पूरी ज़िंदगी दे दें, चाहे अपनी पूरी जान दौलत दे दें, जब भी वो लोग आपसे खुश नहीं होंगे। तो दूसरों को खुश करने से बेहतर है आप अपने बच्चों पे ध्यान दें और अपने ऊपर ध्यान दें और अपने आप को खुश रखें, तभी आप अब समझदार औरत कहलाएंगी। खामखा में किसी के आगे गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हर किसी बुरे काम के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं ठहराती। देखिए, ये ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव चढ़े आते रहते हैं, कभी खुशी है कभी गम है, कोई अच्छा काम होता है कोई बुरा काम होता है। तो हर किसी के अपने आप को ब्लेम देना बंद कर दीजिए। जब तक आप अपने आप को ब्लेम देते रहेंगी तो आप कभी खुश नहीं होंगी। बस ये सोचिए कि जो होना था वो हो चुका, बस आगे बढ़ने की कोशिश करिए। कभी भी इस बात से दुखी मत होइए कि ये काम मेरी वजह से बिगड़ गया है। देखिए, किसी के बिगड़ने से कुछ नहीं होता वही है जो हमारी ज़िंदगी में लिखा होता है। तो आई थिंक आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी। बस ये सिंपल सी वीडियो थी, कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जो हमारी अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं। तो बस आप इन पॉइंट्स को समझे और एक समझदार औरत बन जाए, क्योंकि आजकल जो बेवकूफ़ होती है उसे कोई भी ना तो केयर करता है उसकी, और ना ही उसकी फीलिंग्स की कदर करता है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी भी मोर वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफिज़।